हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं। चौहान वंश के आखिरी शासक पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज ने 12वीं शताब्दी के दौरान अजमेर और दिल्ली के इलाकों में शासन किया था। इनका जन्म अजमेर के राजघराने में हुआ था। 1177 में पृथ्वीराज ने राजगद्दी पर अपने पैर जमाए और एक ताकतवर शासक के रूप में उभरे। पृथ्वीराज के विषय में कहा जाता है कि वो एक शिक्षित और बेहद आकर्षक राजा थे जिन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। वे इतिहास, गणित, मेडिसिन, मिलिट्री और पेंटिंग जैसे विषयों में माहिर थे। तीरंदाजी में भी पृथ्वीराज का कोई मुकाबला नहीं था। वे लगभग 1177 में सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्हें एक राज्य विरासत में मिला जो उत्तर में स्थान विश्वेश्वर के नाम से लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। स्थान विश्वेश्वर कभी 7वीं शताब्दी के शासक हर्ष की राजधानी थी। कुछ वर्षों में उन्होंने प्रशासन पर नियंत्रण ग्रहण कर लिया। सत्ता संभालने के कुछ समय बाद उनका पहला विद्रोह नागा अर्जुन के नाम से अपने चचेरे भाई से हुआ था। उन्होंने सिंहासन पर अपना दावा किया था। विद्रोह को पृथ्वीराज ने कुचल दिया। इसके बाद उन्होंने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के साथ भी संघर्ष किया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय विस्तार की तलाश में अंकुश लगाना चाहते थे। पृथ्वीराज और उनके शत्रु जयचंद की बेटी संयुक्ता की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है। बात पर जयचंद और पृथ्वीराज चौहान पर दुश्मनी हो गया। उसी वक्त मोहम्मद गौरी उत्तर भारत में अपना अधिकार दावा करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वह सिंध, मुल्तान और पंजाब पर अधिकार कर गजना और घूर के अपने प्रभुत्व को पूरा करने के लिए अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहते थे। 1990 के अंत में मोहम्मद गौरी ने बठिंडा पर कब्जा कर लिया। बठिंडा ने पृथ्वीराज के साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया। मोहम्मद गौरी द्वारा सीमा पर छापेमारी तेजी से बढ़ गई, इसलिए दिल्ली में चौहान के प्रतिनिधियों ने पृथ्वीराज से सहायता का अनुरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज ने तुरंत मोहम्मद गौरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के अग्रिम पंक्तियों को परेशान करने के लिए घुड़सवार तीरंदाजों का इस्तेमाल किया। भारी घुड़सवारों ने पृथ्वीराज की सेना को नष्ट कर दिया। नतीजन पृथ्वीराज के मेजबान को बाहर कर दिया गया था। वह युद्ध के मैदान से भाग गया, लेकिन आगे निकल गया और युद्ध स्थल में थोड़ी दूरी पर कब्जा कर लिया। राजा और उनके कई सेनापतियों को मार डाला गया और उत्तरी भारत में इस पतन की एक पीढ़ी के भीतर मुस्लिम नियंत्रण को जन्म दिया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।